नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार बाबा नीम करोरी महाराज परिवार में, जहां हम शेयर करते हैं आप लोगों के साथ में परम पूज्य बाबा नीम करोरी महाराज के जीवन संबंधी किस्से, कहानियां और उनके चमत्कारों के बारे में। इसी क्रम में प्रस्तुत है आज का ये अंक। लखनऊ का एक माथुर परिवार बाबा महाराज का परम भक्त था। परिवार के मुखिया माथुर साहब का अपना बिजनेस था। माथुर जी थोक के कागज व्यापारी थे। काफी पैसा था उनके पास। समाज में प्रतिष्ठित लोगों में से एक थे माथुर साहब, लेकिन वे संतान के मामले में बड़े ही दुर्भाग्यशाली थे। उनके संतान के रूप में 3 बेटियां थीं। उन तीनों बेटियों में से 2 बेटियां मानसिक रूप से व शारीरिक रूप से अस्वस्थ थीं। उनकी बड़ी बेटी पूर्ण रूप से भेंगी थी और दूसरी बेटी गूंगी, बहरी और मंदबुद्धि भी थी। और तीसरी बेटी जो है वो देखने में भी सुंदर थी और पढ़ने में भी बहुत तेज थी। सुंदर तो वो दोनों भी थीं, परंतु उनकी शारीरिक बाधा उनकी शादी में रुकावट बन रही थी। इस कारण माथुर जी और उनकी पत्नी काफ़ी परेशान व चिंतित रहते थे। दिन रात अपनी बेटियों के भविष्य के बारे में ही सोचते रहते थे। उनके इलाज की भी व्यवस्था की, पर कहीं से भी उनको सफलता नहीं मिल पा रही थी। बेचारे बहुत ही दुखी और उदास रहते थे। जो लड़की उनकी गूंगी बहरी भी थी, वो मानसिक रूप से भी विकसित नहीं थी, इसलिए उसका गूंगे बहरे कॉलेज में भी उसका एडमिशन नहीं हो पा रहा था। माथुर जी बाबा महाराज के परम भक्त जो थे, बाबा उनके दुख को देख द्रवित हो गए। एक दिन माथुर जी से कहने लगे, इसका एडमिशन आर्ट कॉलेज में करा दे। पर माथुर जी जानते थे कि ऐसा हो पाना असंभव है, क्योंकि वे इसके लिए 3 बार प्रयास भी कर चुके थे, परंतु हर बार असफलता ही मिलती। पर बाबा जी के बार बार कहने पर उन्होंने इस बार भी प्रयास किया। बाबा महाराज की कृपा से इस बार एडमिशन हो जाता है। बाबा महाराज के प्रताप से ही वह लड़की पेंटिंग में इतनी दक्ष हो जाती है कि वह अंतिम वर्ष में 2 कॉलेज में प्रथम स्थान पाती है। बाबा महाराज ने उस पर अपनी इतनी कृपा दिखाई कि अब उसे सुनाई भी देने लगा और वह अस्पष्ट शब्दों में बोलने भी लगी। एक दिन बाबा महाराज ने बड़ी लड़की को अपने पास बुलाया और उसकी दोनों आँखों को अपनी अंगूठे से मल दिया और उसकी आँखों की पुतलियाँ बाबा के स्पर्श से ही सीधी हो गईं। बाबा के आशीर्वाद से उसका विवाह एक सजाती युवक से हो गया। वह एयरफोर्स में अफसर था। बीच वाली लड़की को राजस्थान एयरफोर्स में नियुक्त एक बड़े अफसर ने पसंद कर अंगीकार किया। वे विदुर थे। तीसरी बेटी तो वैसे भी ठीक ठाक थी। उसके विवाह में देर न लगी। महाराज की असीम अनुकंपा से उसका भी विवाह एक बड़े घर में हो गया। इस प्रकार बाबा महाराज ने अपने परम भक्त को एक ऐसी पीड़ा से बाहर निकाला जिसका कोई अंत न था। महाराज में बाल सुलभ भोलापन था। उनके दर्शन से ये प्रतीत नहीं होता था कि वे सब कुछ जानते हैं। उनकी लीलाएं ही इस बात का बोध कराती थी कि वे सर्वज्ञ हैं। जय गुरुदेव। बिनु पद चलई सुनई बिन काना, कर बिनु करम करई विधिनाना। आनन रहत सकल रसि भोगी, बिनु बाणी बकता बड़ जोगी। तनु बिनु परस नैन बिन देखा, ग्रहीन ग्रान बिनु बास अशेषा। असि सब भांते अलौकिक करनी, महिमा जासु जाए नहीं बरनी। जय गुरुदेव। मित्रों, बाबा महाराज की ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें। Subscribe to my channel and press the bell icon.